अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग आप सब लोग के लिए बहुत 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 स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। आज की है मेरी फ़्लाइट और मेरी फ़्लाइट जो है ना सुबह सुबह की है। तो मेरी जो है ना 12:55 की फ़्लाइट है और अभी जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 8:30 हो गए हुए हैं। और तैयार वगैरह मैं हो गई हूँ और सामान वगैरह भी ये देखें कि सब कुछ जो है ना मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे टोटल जो है 48 kg अला हुआ है। ये बैग मेरा नहीं है, ये बैग मेरा है और ये बैग मेरा है। ये मेरी दोस्त का बैग है। तो आते हुए जो ये मैं ले आऊँगी। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों ने बस दुआ करनी है। मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैं सोच रही थी टिकट आगे करवाने का ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। अब बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि मैं खैरियत से पहुँच जाऊँ। और हमारी फ़्लाइट जो है ना तकरीबन 10 से 12 घंटों की है और मैं सिर्फ 3-4 घंटे सोई हूँ। काफ़ी ज़्यादा अभी भी जो है ना थकावट हुई हुई है। कल की आप लोग को पता है कि कितना ज़्यादा मैंने काम किया था, बाहर भी गई थी और पैकिंग वगैरह भी की थी ना। अभी जो है ना रूम को जो है ना फिर से वैसा कर देते हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ तो रूम फिर गंदा हो गया हुआ है। ये देखें वो आयरन पड़ी हुई है। वहाँ की फ़्लाइट्स में जो है ना खाना अच्छा नहीं होता, तो मैंने ये जो है ना रात को ही जो है ना मंगवा के रख लिया था ताकि ना जब भूख लगे तो मैं कुछ खा सकूँ। तो इसको हम रख देते हैं इसके अंदर। ये जूस हम लोग पी लेते हैं और फिर जो है ना हम लोग 1-1.5 महीने के लिए जो है ना इस घर को बाय बाय कहते हैं। ठीक है, सबसे मिलते हैं और सबको मैं बहुत ज़्यादा याद करूँगी। स्पेशली एक बंदा है यहाँ पर जिसकी आवाज़ें आ रही होगी आपको पीछे जो है ना, उसको मैं इतना याद करूँगी, इतना, बल्कि मैं इनको रोज़ कहती होती थी मैं इसको साथ लेके जा रही हूँ, मैं इसको साथ लेके जा रही हूँ। तो लेकिन कोई नहीं, हम लोग मिलते हैं सबसे और फिर जो है ना घर से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने शर्ट चेंज कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। वो मैंने शीन से ऑर्डर की थी और उसमें जो है ना मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मैं जितना जितना शुक्र करूँ इन लोगों का, कसम से बहुत कम है। मैं यहाँ पर आती तो डिप्रेशन में चल जाना था, ये पक्की बात है। मैं अकेली नहीं रह सकती, ना कभी रही हूँ। तो इनकी वजह से कसम से ये मेरे लिए एक जर्मनी में कह लो कि एक मेरा नया घर है, ये मेरी न्यू फैमिली है। ठीक है, तो मैं इतना अटैच हो गई हूँ। अभी जाते हुए मुझे कुछ कुछ होगा, जब पाकिस्तान जाऊँगी वो मुझे नया नया लगेगा। तो मैं सब स्टूडेंट्स के लिए दुआ करती हूँ कि उन लोगों के लिए भी आसानी हो, ऐसे जैसे अल्लाह ताला ने मेरे लिए की। तो अब यहाँ पर हमारे बैग्स जो हैं तैयार हैं और हम लोग जो है बस निकलने लगे एयरपोर्ट के लिए। तो मैं फिर आप लोगों से जो है ना रास्ते में मिलती हूँ। फिर से हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए और इन गलियों को मैं बहुत याद करूँगी। तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं हम और तकरीबन मेरा ख्याल है 40 से 45 मिनट में जो है हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अभी शुक्र है बर्लिन एयरपोर्ट है, नहीं तो मैं तो फ्रैंकफर्ट से करवा रही थी। तो बर्लिन एयरपोर्ट जो है हम लोग पहुंच गए हैं और ये देखें प्लेन जो है टेक ऑफ कर रहा है और अभी थोड़ी ही देर में मेरी भी फ़्लाइट है। तो फिर इंशाल्लाह जो है एक दिन बाद हम लोग पहुँच जाएंगे पाकिस्तान। अब यहाँ पर पार्किंग लगाते हैं और मेरा टर्मिनल 1 है। आई थिंक बर्लिन एयरपोर्ट पर जो है सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो टर्मिनल 1 से ही जाती हैं। तो एयरपोर्ट में आ गई हूँ और मेरा जो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, काफ़ी दूर था लेकिन पहुँच गए हैं। बस खैरियत से सब कुछ हो जाए, सारे सिक्योरिटी चेक्स वगैरह हो जाएं। ये चेक इन मैंने करवा लिया यहाँ पे। यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है, मैं आपको एयरपोर्ट भी दिखाती हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है। अभी हम लोगों ने जाना है अंदर, इमिग्रेशन वगैरह है, फिर गेट ढूंढना है अपना। तो ये सारी चीज़ें हम, तो अभी जो है हम लोग थोड़ी देर इधर स्टे करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर भी हम ऊपर आए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बर्लिन से ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब जर्मनी से ट्रैवल कर रही हूँ। तो मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस है। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मुझे लगता है मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। तो ये जो सिक्योरिटी चेकिंग और इमिग्रेशन वगैरह जो है ना ऊपर से नज़र आता है, तो ये देखने के लिए मैं आई ऊपर। अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेन वगैरह देखने के लिए, जहाँ पर प्लेन वगैरह खड़े होते हैं ना। वाह, तो ये आप लोग चेक करें, यहाँ पे जो है टिकट लेके देन हम एंट्री कर सकते हैं ये प्लेन्स वगैरह देखने के लिए ना।
सुबह की फ़्लाइट है और आपको पता है कि नाश्ता नहीं था किया हुआ, तो मैंने तो नहीं था करना क्योंकि मैं वैसे भी करती नहीं हूँ अगर ट्रैवल करना हो ना। लेकिन मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी तो वो फिर उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया तो फिर मैंने कहा चले ठीक है। और यहाँ पर मैंने माचा ऑर्डर की थी। मैंने काफ़ी हाइप सुनी थी इसकी, लेकिन बहुत गंदी थी। ओह माय गॉड, ऐसे जैसे नीम का आपने शेक बना लिया है। अंदर मैं आ गई हूँ और ये है जी यहाँ की ड्यूटी फ्री। आप लोग देखें कितनी प्यारी है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से कुछ नहीं लेना क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे सब कुछ। ये देखें, अब वो आगे हमने CD गेट्स की तरफ जाना है और जो है ना ये देखें। Cazzo vai a Big 32 invece di aspettarmi? ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 12:55 पे मेरी फ़्लाइट जो है वो फ्लाई हो जानी है और मैं अभी इधर ही हूँ। और यहाँ पर अभी मेरा ख्याल है 11:45 हो गए हैं, तो बस घंटा रह गया मेरे पास और अभी इमिग्रेशन क्लियर करवानी है हमने। टर्किश C2D ऊपर, ओके हमने जाना है ऊपर। इमिग्रेशन क्लियर हो गई है हमारी, सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। आई थिंक 12:15 हो गए और 12:55 पे फ़्लाइट है हमारी, तो डायरेक्ट मुझे लगता है हम लोग प्लेन में ही जाएंगे। तो मेरा गेट नंबर है C01। अभी यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं जी C01। हमें जाना है C01, राइट? C01 ये आ गया है जी C। तो मैं जा रही हूँ प्लेन के अंदर। कितनी लाइन लगी हुई है। ये मैं बैठ गई हूँ प्लेन में। इस दफ़ा मुझे मिली है विंडो सीट। बस खैरियत से पहुँच जाऊँ, आप लोग दुआ करना। और यहाँ पर हमारा प्लेन जो है अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ कर गया है। अब यहाँ से जो है सबसे पहले हम लोग जाएंगे टर्की। वहाँ पर हमारा 2 घंटे का स्टे है और यहाँ से हमें 3 घंटे का जो है हमारा ट्रैवल है जर्मनी से टर्की का। तो पहले उधर जाएंगे, दैन 2 घंटे का स्टे है, फिर उधर से जो है हम लोगों ने डायरेक्ट लाहौर। टर्की पहुंचने में 1 घंटा और 54 मिनट्स रह गए हैं। तो यहाँ पर अब खाना सर्व होने लगा है। लास्ट टाइम तो मेरा जो एक्सपीरियंस था खाने का अच्छा नहीं था। अब देखते हैं आज कैसा होता है खाना इनका। और मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है। तो ये आ गया है जी हमारा खाना। इसको ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। वाह, ये चिकन है, चिकन ब्रेस्ट है और बहुत मज़े का लग रहा है देखने से, और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। अच्छा, ये चिकन ब्रेस्ट है, इसके साथ जैस्मिन राइस है, उसके साथ जूस है। जूस मैंने लिया है एप्पल, नो मैंगो लिया मैंने। और इसके साथ कुछ चॉकलेट पुडिंग है, ब्रेड है, साथ कुकम्बर का रायता टाइप जैसे पाकिस्तान में होता है ना, वो है। और बस यही है। खाना जो है मैंने यहाँ पर खा लिया है। खाना बहुत मज़े का था और 1 घंटा 17 मिनट रह गए पहुँचने में। प्लेन हमारा जो है लैंड करने वाला है विदिन 20 मिनट्स एंड फिर हम लोग जो है टर्की में।
फाइनली आ गई हूँ मैं प्लेन से बाहर। फाइनली मैं टर्की पहुँच गई हूँ और जो है ना बाहर भी आ गई हूँ। अब यहाँ से हमने ट्रांसफ़र करना है इस्तांबुल से लाहौर के लिए। तो अब यहाँ से मेरा जो गेट नंबर है ना वो है D6 के, जहाँ से हम लोग जाएंगे इस्तांबुल से लाहौर इंशाल्लाह। ये जो फ़्लाइट थी ना ये 3 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन जो दूसरी फ़्लाइट है ना वो है 6 घंटे की फ़्लाइट। ओके टर्किश D6 ओके ठीक है। 6:50 पे जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो चलते हैं। अभी हमारा ABCDE आ गया है। मुझे मम्मा से मिले हुए जो है ना आज 5 महीने हो गए हैं, ठीक है। और 5 महीने बाद जो है मैं मम्मा से मिलूँगी, सबसे मिल के मिलूँगी। यहाँ की ड्यूटी फ्री भी देखें कितना चलना पड़ेगा। यहाँ पे बर्गर किंग हलाल है टर्की में, मुझे लगता है हलाल है, पता नहीं है कि नहीं। टर्की का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। आई थिंक ये सबसे बड़ा है, दुबई का भी इतना बड़ा नहीं है। %50 ऑफ लगा है, शॉपिंग ना कर लें। अच्छा जी आ गया हमारा डी उस तरफ है। यहाँ की ड्यूटी फ्री हम लोग देख लेते हैं, हमारा टाइम गुजर जाएगा। ओके जी वाह इतनी प्यारी है डॉल्स। M&M's कितने का ये? अल्लाह माफ़ी 31 यूरो का। ओ भाई अल्लाह इट्स टू एक्सपेंसिव। कितने एक्सपेंसिव है ये? 10 यूरो की एक है। ओ भाई अल्लाह डेयरी मिल्क यहाँ तो मुझे लगता है 2-3 यूरो का तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं टर्की की कोई डिश। हाँ ये बेकरी है, बेकरी आइटम्स हैं, बकलावा है, ऐसे इतनी लाविश बनाई हुई है। ओके हमारा D6 है, तो D1 to D17 नीचे है, तो अब हमने नीचे जाना है। नीचे चलते हैं। फाइनली मेरा गेट आ गया है D6। ये हमने जाना है राइट साइड पे, ये देखिए। जैसे ही गेट पर पहुंची हूँ वैसे ही जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग प्लेन में जा रहे हैं। कह लो कि 5 मिनट बस में बैठी हूँ और बस नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ। प्लेन में मैं बैठ गई हूँ और ये वाला प्लेन जो है ना ये बड़ा है, मतलब ये बड़े वाला प्लेन है। जो पहले वाला था ना वो छोटे वाला था, क्योंकि आई थिंक वो 3 घंटे की फ़्लाइट थी और ये 6 घंटे की फ़्लाइट है मे बी। अब अल्लाह करे कि मेरे साथ जो है, मेरे जो साथ वाली सीट्स हैं वो ऐसे ही खाली रहें ताकि मैं आराम से लेट के जाऊँ।
प्लेन जो है टेक ऑफ करने लगा है यार, मतलब मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला, मतलब एक फ़्लाइट से डायरेक्ट दूसरी फ़्लाइट पे। और यहाँ पर मैंने पहले ही ब्लैंकेट मंगवा लिया है क्योंकि आपको पता है मैं बहुत कम सोई थी, तो मैंने कहा आराम सुकून से सो जाऊँगी। और यहाँ पर हमें जो है इतना प्यारा छोटा सा जो है ना पाउच कह लें, पाउच मिला है। इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये, इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये सॉक्स हैं, आई थिंक, हाँ ये सॉक्स हैं। और यार उसको पता नहीं क्या कहते हैं, आई मास्क में भी या। और ये मुझे जो है 2 मिल गए थे, तो मैंने फिर दोनों ही रख लिए। और साथ में जो है वाटर बॉटल मिली है। और अभी बस मैं खाने का वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे दोबारा से भूख लग गई है। और एक बात का ये शुक्र है कि मेरे साथ जो है ना कोई भी नहीं था बैठा, मतलब मेरे साथ वाली सीट्स जो है ना वो फ्री थी बिल्कुल। यहाँ पर मैं आराम सुकून से जो है ना लेट के अब जा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ वाली जो दोनों सीट्स थी वो फ्री थी। मैं आपको पहले बताया कि दोनों सीट्स फ्री थी, लेफ़्ट और राइट जो है ना बिल्कुल फ्री थी। और यहाँ पर आ गया है जी हमारा सेकंड मील। पहले वाला जो हमें फ़र्स्ट फ़्लाइट में मिला था, ये हमारा सेकंड मील है। इसको खोलते हैं, मतलब मुझे खुशबू आ रही है कुछ कबाब की ना, तो मैं बस यही कह रही हूँ कि अंदर कबाब हो। देखते हैं क्या है अब इसके अंदर। तो वाह, ये है जी कबाब। और मैं इसी के, आपको पता है टर्की के फेमस हैं कबाब ना, तो मैं इसी की वेट कर रही थी। साथ ये चना चाट है और साथ जो है मीठे में कुछ क्रीम डेजर्ट है। और ये साथ छोटी सी पीटा ब्रेड है। लास्ट फ़्लाइट में हमें बन मिला था, अब इसमें जो है हमें पीटा ब्रेड मिली है, उसके साथ बटर है और मैंने एप्पल जूस लिया है। तो मैं फटाफट से खा लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और जो मैं अपने साथ लेके आई थी उनको तो मैंने देखा भी नहीं है क्योंकि इस दफ़ा फ़्लाइट में मुझे इतने अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड मील है, या स्नैक टाइम कह लें या मील कह लें, आपको बताइए। सैंडविच है, केक है और साथ मैंने चेरी जूस लिया है। इस दफ़ा वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक तो लाहौर पहुंचने में जो है हमें तकरीबन 2 घंटे रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जी पाकिस्तान इंशाल्लाह। और बस कह लें कि 4 घंटे गुजर ही गए हैं लेट लेट के। मैं थक गई हूँ क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं थक गई हूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं पहुंच गई हूँ पाकिस्तान। ये आ गया हमारा पहला बैग और ये आ गया हमारा दूसरा बैग। ठीक है, और बैग भी मेरे फटाफट से आ गए हैं और जल्दी से चलते हैं बाहर, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा। क्या हाल है? क्या बात है, मिलने बुके भी है। हाँ तो और क्या बात है जी, वो कितना है। वो गाड़ी में। मम्मा से फाइनली जो है मैं 5 महीनों के बाद मिल ही लिया। शुक्र है आखिरकार लीना और ये देखो इतने प्यारे बुके जो है ना मम्मा लेके आई मेरे लिए। 11 घंटों से जो है ना मैं सफ़र कर रही हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई हूँ। और आते इतना घुमा मेरे लिए तेरा की ख्याल तेन ठंडिया मावा मेरे लिए रखिया जी। अच्छा तो सन दस दी असि तुरदा फिरदा इसी फड़ लेंगे। तेरे से पकड़े नहीं जा रहे।
तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ 5 महीने के बाद जो है ना मैं घर देख रही हूँ अपना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर आने का जो सुकून है ना वो अलग ही होता है। घर में आ गई हूँ और सुबह के तकरीबन 5 बज गए हैं और हम लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। इधर आना था, मैंने चादर बिछाई है। आहा, क्या बात है। देखो जी मम्मा ने मेरे लिए सारी सेटिंग वगैरह करके जो है ना रखी हुई है। चलिए मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं सोने लगी हूँ। मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर करते हैं हम लोग वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।